में किया है सर। हम्म। और मेरा ऑप्शनल बॉटनी है। मैं कैमूर जिले से हूँ। मेरा हॉबी सिंगिंग है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने किस सब्जेक्ट में किया है? बॉटनी में। सर जूलॉजी ऑनर्स। अच्छा, जूलॉजी ऑनर्स। अच्छा, जूलॉजी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या योगदान रहेगा? एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सर जूलॉजी किस प्रकार हेल्पफुल होगा? सर जूलॉजी कार्य का एडमिनिस्ट्रेशन यही है कि स्वास्थ्य जागरूकता के साथ स्वास्थ्य स्तर में सुधार और साथ ही विभिन्न बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है सर जूलॉजी के माध्यम से प्रशासन में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे देश में वर्तमान में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो महामारी के रूप में हैं? सर वर्तमान में तो कोविड-19 जैसी बीमारी सर महामारी के रूप में है सर। अच्छा, कौन सा और टेस्ट होता है इसके उसके लिए? सर रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर सर। उसका पूरा नाम पता है? प्लाज्मा थेरेपी सर। यस सर। सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सर। इसके अतिरिक्त सर प्लाज्मा थेरेपी जो कि 8% ब्लड 8 ml ब्लड लेकर के हाँ, हाँ। और स्वस्थ हुए व्यक्तियों से प्लाज्मा निकाल करके सर संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव हो पा रहा है सर। अच्छा, आजकल एक कहा जाता है कि एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है सीरो सर्वे में। यस ये सीरो सर्वे सर। में, आप ये सीरो सर्वे में एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? सर एंटीबॉडी टेस्ट वो है जो एंटीबॉडी के का पहचान करके किया जा रहा है सर कि कौन से एंटीबॉडी में जैसे कि सर कोविड-19 जैसे महामारी के लिए सर हम्म। आईजीजी नामक सर एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनता है सर। तो इसकी वजह से चेकअप करके और इस तरह का इलाज संभव हो पा रहा है सर। अच्छा, एंटीजन एंटीबॉडी में क्या अंतर होता है? एंटीजन होता है वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस के मतलब प्रवेश करते ही मतलब उसका प्रतिरोध करता है सर। और जो एंटीबॉडी होता है सर वो खुद में एक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है शरीर में ताकि बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश करने के बाद भी मतलब निष्प्रभावित हो जाए। अच्छा, कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? और किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? सर ब्लड ग्रुप ओ में। अच्छा, ब्लड ग्रुप वो नहीं क्या सर है? ब्लड ग्रुप ए बी सर ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है सर। अच्छा, ये ए बी क्या है? सर ब्लड ग्रुप ए बी है। इसमें एंटीजन पाया जाता है सर लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है। अच्छा, और और ब्लड ग्रुप ओ में सर एंटीबॉडी पाया जाता है जबकि एंटीजन नहीं पाया इसमें जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सर आपका आवाज क्लियर इसमें नहीं आ पा रहा है सर। इसमें यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? यूनिवर्सल जी सर। एक्सेप्टर, इसमें यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? सर यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी होता है सर। अच्छा, डोनर? और यूनिवर्सल डोनर सर ओ होता है ओ पॉजिटिव। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? सर ब्लड ग्रुप मुझे तो 4 प्रकार के होते हैं। ए बी और ओ। अच्छा, आर एच क्या होता है? आर एच फैक्टर? जी सर। आर एच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर सर वो होते हैं जब किसी भी फीमेल और मेल के जब फैक्टर मिल जाते हैं सर तो एक होता है कि जब माइनस माइनस मिलेंगे सर तो आरएच नेगेटिव होता है सर। और माइनस प्लस मिलते हैं तो आरएच पॉजिटिव होते हैं सर। तो आरएच नेगेटिव जो होता है सर वो पहले बर्थ के बाद सर मतलब खतरनाक होता है सर। बस ओनली उसमें फादर मतलब मेल और फीमेल बस एक ही बच्चा पैदा करे तो सही रहता है। वरना दूसरे बच्चे पैदा होने पे सर खतरा भी रहता है। जान तक जा सकती है सर। अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत ये अच्छा। रिसर्च नामक बंदर में सर्वप्रथम देखा गया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आप डॉक्टर बनने की जगह, आपको जूलॉजी अच्छी आती है, चिकित्सक बनने की जगह आप सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हैं? अब तो सर ये डॉक्टरी की मेरा बात शुरू से चली ही गई, अब आप सिविल सेवक क्यों बनना सर ये चाहते हैं? शुरू से ही मेरा ड्रीम रहा है सर अच्छा। कि मैंने अपना ग्रेजुएशन किया उसके बाद से मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित उससे पहले भी था सर। तो हाँ। उसके बाद से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी सर। और क्योंकि ये मेरे एक प्रेरणा एक ड्रीम के मेरे अलावा अपने। और क्या? वो तो हुआ प्रेरणा, ड्रीम, ठीक है। लेकिन सिविल सेवक में ऐसा क्या है कि आप बनना चाहते हैं सिविल सेवा में? ऐसा कौन सा स्ट्राइकिंग फीचर है कि आप इस ओर सर आकर काम करना चाहती हैं? सर सिविल सेवा में आना हर एक परीक्षार्थी का सपना होता है सर। तो उसी प्रकार मेरा भी। और इसके अतिरिक्त सर इसमें बात करें तो सर इसमें जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ प्रतिष्ठा और
कार्यों की विविधता सर, और फिर सबसे प्रमुख बात तो ये है सर कि अपने लोगों के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ कार्य करने का अवसर मिलेगा सर, वो भी एक पावर के साथ। अच्छा, पावर के साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके लिए यदि 4 व्यक्ति कोई योजना का लाभ देना है, एक महिला है, एक बच्चा है, एक बूढ़ा है और एक अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले उस योजना का लाभ आप किसको दीजिएगा? और एक व्यक्ति को लाभ देना है। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि क्लियर आवाज नहीं आ अच्छा रही। ठीक है, ये योजना में एक व्यक्ति को लाभ देना है और और योजना में आपके समक्ष एक महिला है, एक बच्चा है, एक बूढ़ा व्यक्ति है और एक अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति है। आप लाभ किसको देना पसंद करेंगी? सर कोई योजना है तो उसका लाभ तो सर सर्वप्रथम बच्चे को, उसके बाद महिलाओं को सर। अच्छा, पहले बच्चे को प्राथमिकता देंगी, क्यों? बच्चे को क्यों? सर क्योंकि नहीं सर, महिला को देना चाहेंगे सर, क्योंकि महिला का विकास होगा तो अपने बच्चे का इस विकास पे कर कंफ्यूजन, पाएगी। और अच्छा किसी प्रकार का नो कंफ्यूजन सर, मत रखिए। महिला को सर, महिला को। अच्छा, महिला को आप प्राथमिकता देना चाहेंगी, क्यों? महिला को क्यों? सर महिला को किसी भी योजना का लाभ मिलता है तो वो सर्वप्रथम अपने बच्चे को मतलब उसका फायदा देती हैं सर, और इसके अतिरिक्त जब वो बच्चे को फायदा देती हैं तो उनका परिवार भी उसका फायदा लेता है, और इस तरह से पूरे समाज को फायदा मिलता है अच्छा, सर। बिहार में तो महिला हमने कल्याण सर, के लिए, बिहार में महिला कल्याण के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही? किसी 5 योजना का नाम बिहार में बताइए। सर बिहार में महिला कल्याण की बात करें तो सर ये कन्या उत्थान योजना और आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के तहत 7 में सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण सर। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सर 50% का आरक्षण, और सर जीविका समूह है वो भी महिला सशक्तिकरण, महिला विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है उनका भी। और इसके अतिरिक्त सर मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, ये सब। अच्छा, पंचायती राज की 3 मुख्य उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? सर पंचायती राज की 3 मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो जो बॉटम टू टॉप हमारा विकास था वो सुनिश्चित हो पाया सर। इसके अतिरिक्त गाँव का विकास शहरों की भांति होने लगा, यहाँ पे स्वच्छ जल और कृषि का समुचित विकास, और साथ ही साथ तकनीकी का भी इसमें अब समावेश हो रहा है सर। और इसके अतिरिक्त अन्य बात करें सर तो हरियाली जो था उसका मतलब एक कॉन्टेक्ट के लेवल पे विकास संभव हो पा रहा है सर, जो कि पहले पंचायती राज व्यवस्था से नहीं था। और क्या इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं मिला है क्या? बिल्कुल सर, इससे महिला सशक्तिकरण भी प्रोत्साहित हो रहा है सर, अच्छा, और और महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या इससे ग्रामीण क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं हुई है क्या? जी सर। ग्रामीण क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं हुई है क्या? रूरल परचेजिंग पावर। सर बिल्कुल वृद्धि हुई है सर। तो इन सब पॉइंट्स को भी आपको बोलना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको पंचायती राज से बाहर ले जाना चाहता हूँ। आपने जूलॉजी छोड़कर बॉटनी विषय वैकल्पिक विषय में क्यों लिया? सर चूंकि मेरा सब्सिडी विषय बॉटनी ही रहा है ग्रेजुएशन में, और लगभग 60 से 70% सिलेबस जूलॉजी से मिलता है सर इसका। और इसके अतिरिक्त सर मैंने जब बीपीएससी का सिलेबस देखा तो जूलॉजी के अपेक्षा मुझे बॉटनी का सिलेबस ज़्यादा अनुकूल लगा सर, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। अच्छा, प्लांट के रेस्पिरेशन में और एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेज होता है? जी सर। प्लांट के रेस्पिरेशन में और एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेज होता है? सर जो एनिमल का रेस्पिरेशन होता है वो मतलब लेना और छोड़ना होता है सर। इसके लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जो प्लांट्स होते हैं सर वो लेते हैं CO2 और जबकि छोड़ते हैं O2। और इसके अतिरिक्त सर कुछ प्लांट्स जो हैं इसके अपवाद भी हैं। इसके अतिरिक्त सर जो मानव जो होते हैं वो अपने कार्डियक साइकिल या मतलब अपने नासिका के थ्रू ये क्रिया करते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं सर वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा ये क्रिया संपन्न करते हैं, जिसमें कि स्टोमेटा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंसेज होता है? ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर होता है? जी सर। फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में क्या अंतर होता है? सर
फोटोसिंथेसिस है कि यह प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल और इक्वल सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इक्वल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और उसका सर और अच्छा जो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर, हाँ, उसका फोटोसिंथेसिस का अंतिम जो प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है? फाइनल प्रोडक्ट कौन होता है? सर वाटर और ऑक्सीजन होता है सर। वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? सर ग्लूकोज भी होता है सर, अच्छा, ग्लूकोज जो भी मैंने होता है। बताया। अच्छा अच्छा, और हाँ, तो बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ। और सर ट्रांसपायरेशन की बात करें सर, तो इसमें जल का मतलब जल का वाष्प मतलब आवागमन होता है सर ट्रांसपायरेशन में। जो फोटोसिंथेसिस सबसे पौधे ज़्यादा जो किस होते हैं किस कलर में होता है? सर ग्रीन में होता है सर, ब्लू में सर, ब्लू। अच्छा, ब्लू में सबसे अधिक होता है। ब्लू और रेड में भी सर, फिर उसके बाद ग्रीन में सर। सबसे अधिक किस में होता है? सर सबसे अधिक सर ब्लू रेड में होता है, उसके बाद व्हाइट में। अच्छा अच्छा, सबसे कम? तो सबसे कम बैंगनी में होता है अच्छा, कोई बात नहीं। जिम्नोस्पर्म और और एंजियो, ग्रीन में। कोई बात नहीं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर होता है? सर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनको ये जो होते हैं ना ये सर इनको सर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें प्लांट्स जो होते हैं, सीड जो होते हैं वो कवर नहीं होते हैं सर। एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड होते हैं सर। इसके अतिरिक्त सर बात करें तो इसमें फ्लावर नहीं बनते हैं सर जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में सर फ्लावर्स भी बनते हैं, और ये संपूर्ण विकास तो प्लांट्स यानी विकसित प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। अच्छा, बहुत अच्छा। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिव जी रिप्रोडक्शन क्या है? सर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है जो एक प्लांट्स के पार्ट्स को डिवाइड्स करने पे कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट किस कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट खाते हैं? सर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पे पनपते हैं, और प्राय जब देखा जाता है कि जब इनके नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो ये कुछ कीटों का भक्षण करते हैं सर। जो इनका आकार होता है वो घड़ा नुमा होता है, जैसे घटपर्णी हो गया, तो इनका आकार जो घड़ा के नुमा होता है उसमें ये इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करके उससे नाइट्रोजन की पूर्ति क्षति। वेरी गुड। और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं और भारत के किस एरिया में पाए जाते हैं? और कौन कौन से प्लांट हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं और भारत के किस जी एरिया सर में पाए आपका जाते हैं? अच्छा, अब आ रही है। नहीं, ये भारत के पूर्व जी सर, हाँ हाँ, यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खासकर पाए जाते हैं सर, और मेघालय इनका मुख्य घर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए मैं आपको करंट में ले चलता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में कई सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण में काफ़ी पीछे है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जी कई सिटी काफ़ी पीछे है, देखा होगा। भाई सर, पीछे आपका से आवाज चलिए। अच्छा क्लियर नहीं अच्छा, आ अभी रही अभी सर। मैं क्लियर कर देता हूँ जस्ट। जी सर, हमने देखा कि अभी जो स्वच्छ रुक रुक जाए उसको फिर। मैनेजमेंट मुख्यतः होता है वो कचरे को आप किस प्रकार से 4R करते हैं, यानी रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिकवर। तो सर इस बेस पे जिन राज्यों ने काम किया, जैसे इंदौर को देखें सर, तो उनका जो बेस था मुख्यतः इसी पे आधारित था, और इसके वजह से वो सर चौथे बार भी बोल रहा है, फर्स्ट नंबर पे रहा है सर। तो इन इन जो लोग पिछड़े हैं, जो राज्य पिछड़े हैं सर, तो उनमें मुख्यतः यही कमी रही है। अच्छा, इंदौर जैसा जिला जो एक समय सबसे गंदे जिला में आता था, मैं 20 साल पहले से उस जिला को जानता हूँ, उस क्षेत्र को जानता हूँ, लेकिन आज लगातार चौथे वर्ष सर्वेक्षण में उच्चतम बिंदु पे है। क्या कारण हो सकता है? कुछ ऐसा कारण बताइए जो हम लोग को स्ट्राइक करे। क्या कारण हो सकता है? स्वच्छता सर्वेक्षण लगातार चौथे वर्ष टॉप पर है, क्यों? सर इंदौर में लगातार स्वच्छता का कारण ये हो सकता है सर कि वहाँ पे लगातार कचरे उठाने से लेकर के कचरा प्रबंधन, उसका किस प्रकार मैनेजमेंट होना चाहिए, किस प्रकार से रिसाइकल होना चाहिए सर, और किस प्रकार से उसको रिकवर करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं सर कि कचरे से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है सर,
तो जो इंदौर है सर, उसने एक ऐसा कार्य किया है जो कि अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है सर। तो इस वजह से इस बार भी वो अव्वल रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एसडीएम बनकर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर एसडीएम बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता सर शिक्षा पे होगी सर। हाँ, खास करके महिलाओं की शिक्षा, साथ ही स्वास्थ्य और संरचना और स्वच्छता। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सर आप आ रहे हैं केन सर, वो इंटरनेशनल इश्यूज को देखेंगे। पता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो ग्वादर पोर्ट को सर आवाज़। हाँ बोलिए। पहले क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा सवाल आपसे ये है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा में चीन जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह, उसको इतना ज़्यादा महत्व क्यों दे रहा है? चीन में ग्वादर बंदरगाह को इसलिए महत्वपूर्ण दे रहा है क्योंकि ये सीपीईसी का एक पार्ट है सर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बीआरआई का पार्ट है, और इसके मतलब इसको काउंटर करने के लिए सर भारत ने चाबहार बंदरगाह बनाया सर। तो इसके थ्रू ये उसको काउंटर करना चाहता है चाबहार बंदरगाह। हम्म, जो पहुंचे रशिया तक पहुंचे रेड होता है सर 40% को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए सर ऐसा कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अमेरिका ने तालिबान को के सफाया करने के लिए वहाँ सैनिक अभियान चलाया, नाटो सेना के नेतृत्व में। 18 साल हो गए इस चलाए हुए। उसके बाद उसने क्या किया कि एक शांति समझौता तालिबान से किया। तो ये कुछ अजीब नहीं लगता है कि जिसके सफाया के लिए उसने ये सब किया, फिर उसी के साथ समझौता कर रहा है? इसका क्या कारण आपको लगता है, क्यों ऐसा किया हो? सर इसका कारण ये है कि वो लंबे समय से चूंकि वहां पे अपने सैनिकों को तैनात किया था, इस वजह से उसके राजस्व घाटा भी बहुत हुआ सर। और कई भारी संख्या में उसके सैनिक भी मारे गए सर। और उसका खामियाजा उसे ये भुगतना पड़ा कि बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं है। तालिबानी अभी भी मतलब लगभग उसी रवैये पे है। हालांकि कुछ स्तर में सुधार हुआ है सर, पर अमेरिका को कहीं ना कहीं ज्यादा घाटा हुआ है सर। तो इस वजह से उसने कतर में एक शांति समझौता बुलाया, और इसके तहत उसने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अच्छा, भारत चीन के बीच जो अभी विवाद शुरू हुआ, तो अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप वगैरह में जो उसकी फ़ौज है, इवन मध्य पूर्व में, वेस्टर्न एशिया वगैरह में जो फ़ौज है, उनको हटा के वो सबको पैसिफिक रीजन, ईस्ट एशिया में वो डिप्लॉय कर रहा, रीडिप्लॉयमेंट कर रहा। इसका क्या कारण है? पूर्वी एशिया की तरफ अब अमेरिका क्यों फोकस हो रहा है? तो पूर्वी एशिया तक अमेरिका के फोकस होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो मलक्का जल डमरू मध्य था सर, और चाइना का है दक्षिण सागर में प्रभु, उसको कम करना। और साथ ही सर वहाँ से ट्रेड जो होता है 80% तक होता है प्रशांत महासागर और इंडियन ओशियन इधर के सर। और इसके अतिरिक्त सर वहाँ पे रिच ऑयल सोर्सेज है, कहा जाता है कि 11 बैरल तेल वहाँ की गर्त में छुपा है सर। और इसके अतिरिक्त सर वहाँ पे मेराइन रिसोर्सेज भी अत्यधिक हम्म, मिनरल्स और कई प्रकार के हीरे जवाहरात और मतलब समुद्री रिसोर्सेज वहाँ पे ज्यादा हैं सर। और चूंकि अमेरिका ने अपना परिचय वहाँ बेस स्थापित किया था, इसलिए वो क्योंकि चाइना का प्रभुत्व बढ़ा है, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो का लास्ट क्वेश्चन है कि आप किसी सब डिवीज़न में एसडीएम होती हैं और टिड्डे का आक्रमण हो जाता है उस सब डिवीज़न के आसपास, तो इस टिड्डे के आक्रमण से बचाव के लिए आपकी रणनीति क्या होगी जब आप एसडीएम किसी ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहां टिड्डे के आक्रमण की पूरी संभावना है? तो प्रयास होगा सर। एक तो मेरा प्रशासनिक स्तर की बात करें सर, तो उस खास एरिया की घेराबंदी करना, और साथ ही उसके लिए सर जो तकनीक अपनाया चाहिए, जैसे कि लाइट का व्यवस्था किया जाना चाहिए। ये कहा जाता है कि लाइट का अत्यधिक प्रकाश होने से कीड़े भाग जाते हैं। और इसके अतिरिक्त सर और मेरा और प्रयास की बात की जाए तो मैं आवाज उत्पन्न करने वाले जैसे ढोलक थाली ये सब बजाकर भी उन्हें मतलब वहां से हटाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त जो मेथेनिल नामक जो केमिकल्स है सर, उसका छिड़काव उनके लिए उनको करने के लिए सर, ठीक है सर। ठीक ठीक है, आप जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।